नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। हरिद्वार में हर बार की तरह हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाए जाने की योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद कॉरिडोर निर्माण का काम जल्द शुरू हो सकता है। रोड के विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव पर धामी कैबिनेट ने हर की पौड़ी पर काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर कॉरिडोर विकसित करने की हरी झंडी दे दी है। योजना के तहत यहां हर की पौड़ी और आसपास के धार्मिक स्थलों को कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाना है। प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही कंसल्टेंट भी नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर की पौड़ी कॉरिडोर को एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि धर्मनगरी हरिद्वार को दिव्य नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा और कॉरिडोर निर्माण में सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की जाएगी। सभी के सहयोग से कॉरिडोर बनकर तैयार होगा। वहीं हरिद्वार के साधु संतों ने भी हर की पौड़ी और दूसरे धार्मिक स्थलों पर कॉरिडोर बनाए जाने की योजना की सराहना की है। संतों का कहना है कि हरिद्वार हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ के धार्मिक स्थलों को भव्य स्वरूप देने से दूर दराज से आने वाले यात्रियों को न सिर्फ अच्छी सुविधा मिलेगी बल्कि खुशी भी होगी। तो वहीं बागेश्वर जिले के ब्लॉक कपकोट क्षेत्र में पड़ने वाले 119 ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बैठक का आयोजन किया। बैठक का नेतृत्व कपकोट ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह दानू ने किया। बैठक में बागेश्वर जिले के सीडीओ बागेश्वर समेत विकास भवन बागेश्वर के सभी विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में उद्योग विभाग पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि पंचायत स्तर की बैठकों में उद्योग विभाग का कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाता, जिससे दूरस्थ गांव में सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। वहीं बीडीसी बैठक में सिमगढ़ी क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों ने हुराली और दियाली जैसे पिछड़े गांव को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर प्रस्ताव दिए हैं। जैसा कि हमारी सरकार की मंशा भी है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जैसी मंशा है कि गांव में लोगों को रोजगार दिया जाए और रिवर सप्लाइंग का काम जो है झारखंड में किया जाए। तो उद्योग विभाग को स्पष्ट तौर पर हमने कह दिया। उद्योग विभाग के माध्यम से जैसे आपको जानकारी में है कि 1:2 प्रोडक्ट में ऑलरेडी हमारा तांबा और कीवी जो कि हमारे हाई एल्टीट्यूड और क्लाइमेट में इस विकासखंड में बल्क में बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। कीवी का आपको पता है प्रोडक्ट है, उसका कैंडी है, स्क्वेस्ट है, जूस है, उसके अलावा उसका च्यवनप्राश है, सारा बनाया जाता है। उसको भी प्रमोट कर रहे हैं और लोगों के सुझाव आए कि इनको न्याय पंचायत स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया जाए और दिव्यांगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। आपको पता है ग्राम पंचायत अधिकारी में हमारे यहाँ पर कमी है। लगभग एक ग्राम सभा में 10 ग्राम सभा में एक ग्राम पंचायत अधिकारी है और आपको पता है 25 ग्राम सभा में एक ग्राम विकास अधिकारी। तो वहीं पौड़ी के थलीसेण ब्लॉक से 26 काश्तकारों के एक दल को उद्यान विभाग ने हिमाचल प्रदेश के शिमला भेजा है। शिमला पहुंचे यहां काश्तकार केंद्रीय आलू शोध संस्थान में आलू की पैदावार को बीज के जरिए किस तरह से बढ़ाया जाए इसका एक्सपर्ट से प्रशिक्षण लेंगे ताकि जिले में आलू की खेती को बढ़ावा मिल सके। काश्तकार 5 दिवसीय प्रशिक्षण में आलू की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रशिक्षण भी लेंगे। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि थलीसैंड क्षेत्र में आलू की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। इस क्षेत्र की मिट्टी भी आलू की खेती के लिए बेहतर है। ऐसे में काश्तकार आलू के बीज की आलू की पैदावार बढ़ा सकेंगे। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशों पर काश्तकारों के दल को शिमला आलू के बीज से आलू की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। ये थलीसेण ब्लॉक में पहले से भी आलू का उत्पादन बहुत अच्छा होता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी आलू के लिए बहुत उपयुक्त है। तो हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदया ने ये निर्णय लिया है कि वहाँ पर आलू का बीज उत्पादन का एक संघ बन चुका है, उसका पंजीकरण भी हो चुका है। तो वो किसान आलू का बीज उत्पादन करेंगे और संघ के माध्यम से जो बीज आलू का उत्पादन किया जाएगा उसको उद्यान विभाग करेगा, क्योंकि उनको हमने जो बीज दिया है वो बीज दिया है जिससे बीज का उत्पादन किया जाता है। हमने 100 कुंतल बीज दे दिया है और अभी 26 किसान हमारे CPRI शिमला सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला जा रहे हैं, जो 3 दिन तक ये सीखेंगे कि आलू का बीज उत्पादन कैसे करना चाहिए, उसकी उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, उसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी और इससे किसानों की आय दूनी हो जाएगी जितने लोग आलू का बीज उत्पादन करेंगे।
धर्मशाला चौकी पहुंचे एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कंवर ने धर्मेश्वर महादेव मंदिर का लोकार्पण किया। साथ ही एसएसपी ने धर्मावाला चौकी इंचार्ज भरत रावत के प्रयासों की सराहना की। इससे पूर्व एसपी क्राइम ने विकास नगर कोतवाली का निरीक्षण किया गया, जिसमें कोतवाली के अंतर्गत डाक पत्थर चौकी प्रभारी अर्जुन सिंह गोसाई और हरबतपुर चौकी प्रभारी पंकज कुमार को अपने क्षेत्र में नशा वृद्धि पर रोक और साथ ही अपराधों में रोकथाम लगाने और चौकी में दुरुस्त अनुशासन व्यवस्था पर दोनों चौकी प्रभारी को सम्मानित भी किया गया। धर्मेश्वर महादेव मंदिर का जो है यहाँ पर लोकार्पण किया गया और ये चौकी इंचार्ज श्री रावत का जो है बड़ा अच्छा प्रयास है, थाना प्रभारी का बड़ा अच्छा प्रयास है और यहाँ पर साक्षात भोलेनाथ का विराजमान यहाँ पर हो गया है और इनका सानिध्य, इनका आशीर्वाद थाना और जनपद पुलिस को मिलेगा और आत्मबल पुलिस का अच्छा रहेगा, जिससे कि पुलिस और निडर होकर के और पारदर्शी तरीके से जनता की जनता का सेवा करे और जनता से सहयोग प्राप्त करे। खबर रुद्रपुर से है, जहां पर यूनियन के चुनाव में रजिस्टर करने की मांग को लेकर उसकी बजाय मोटर्स कर्मचारी यूनियन ने श्रम विभाग में धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर डीएलसी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन को लेकर बजाज मोटर्स कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष चंदन मेवाड़ी का कहना है कि ट्रेड यूनियन रेगुलेशन की धारा 22(2) स्पष्ट करती है कि ऐसे मजदूर जिनका मालिक से कोर्ट में मामला चल रहा है वो भी यूनियन के पदाधिकारी बन सकते हैं। फिर भी यूनियन चुनाव को दर्ज न कर श्रमिकों के यूनियन अधिकार को बाधित किया जा रहा है। हम मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं। जो इनकी मांग है, जैसे यूनियन का चुनाव होने के बाद फॉर्म जो भरा नहीं गया है अभी तक का, उसके संबंध में आज एक दिन का इन धरना प्रदर्शन श्रम विभाग रुद्रपुर में आयोजित हो रहा है। जो हमारे मंत्री मेटलिक वर्कर्स यूनियन की तरफ से हमारे साथी लोग इनके समर्थन में यहाँ पर आए। जब तक ये मांगे इनकी पूरी नहीं हो जाती है या जो इनका जो काम है वो अभी तक पूरा नहीं हो जाता, तो ये धरना प्रदर्शन फिर आगे भी किया जाएगा। तो बजाज मोटर्स कर्मचारी यूनियन का ये प्रदर्शन, जिनकी मांगे आप सुन रहे थे। संवाददाता हमारे साथ अर्जुन जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के लिए। अर्जुन, इन कर्मचारियों की क्या कुछ मुख्य मांगे हैं, किन मांगों को लेकर इनका जो प्रदर्शन है वो चल रहा है? जी बिल्कुल पूजा, बता देना चाहूंगा मैं, जिस तरह से इनका जो आंदोलन चल रहा है और 1 दिवसीय इनका धरना प्रदर्शन यहाँ पे है और लगातार ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो बजाज मोटर्स है उसमें यूनियन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पा रहा है इनका। इनकी समस्या है कि जो इनकी मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं वो इन्हें नहीं मिल पाती हैं। अगर यूनियन का अगर इनको अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जो सुविधाएं हैं वो इनको कंपनी द्वारा दी जाएंगी। ठीक है, कंपनी के द्वारा सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अब ऐसे में कंपनी क्या कह रही है अर्जुन सिंह? कंपनी की तरफ से किसी तरह का कोई आश्वासन मिल रहा है? क्योंकि इनका कहना है कि कंपनी अभी तक इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। जी बिल्कुल बता देना चाहूंगा, जिस तरह से कंपनी जो है फिलहाल में जो ध्यान नहीं दे रही है और लगातार इनका जो है जो मांग है इनकी रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर अपनी, और जो श्रमिकों जिनका श्रमिकों का कोर्ट में जो मामला चल रहा है उनको भी उस रजिस्ट्रेशन के अंदर यूनियन के अंदर लिया जाए, वो भी इसमें इनकी ये एक मुख्य मांग ये भी है। जो कि जिस तरह से जो कंपनियां कहती हैं कि जिनका कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो श्रमिक जो है यूनियन के अंदर मतलब सदस्य नहीं ले सकते, लेकिन ये जो यूनियन है ये चाह रही है कि हमारी यूनियन का रजिस्ट्रेशन हो जाए और जो कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं लोगों के वो हमारी यूनियन में शामिल हो, ताकि उनकी आवाज ये लोग उठा सकें और जो सुविधाएं वो इनको मिल सकें। लेकिन जो बजाज कंपनी है वो कहीं ना कहीं, अर्जुन, अगर हम उन सुविधाओं की बात करें तो कौन कौन सी सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही या कौन कौन से ऐसे मुख्य मांगे हैं जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है और कर्मचारी अपने जो अधिकार है उनसे वंचित है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर कहीं एक्सीडेंट कंपनी के अंदर हो जाता है तो कहीं ना कहीं उस श्रमिकों को काफी साल लग जाते हैं। एक मुख्य मांग यह है कि उनको साल ना लगे और कोर्ट तक मामला ना जाए और मामला जो है कंपनी जो है मुआवजा उसको देकर वहीं निपटा दे। एक मांग इनकी मुख्य मांग है। दूसरी मांग अगर बात की जाए तो जो कंपनियों में जो लगातार तालाबंदी की जाती है, श्रमिकों को बाहर कर दिया जाता है, उनको बिना नोटिस दिए बाहर कर दिया जाता है, बिना बताए। एक मांग यह है कि उनको कम से कम 6 महीने पहले उनको बताया जाए कि आपको कंपनी से हटाया जा रहा है। इससे क्या होता है, इससे परिवार पे काफी फर्क पड़ता है, एकदम किसी को हटा देना। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अर्जुन आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो तमाम जो मांगे हैं इन कर्मचारियों की, उन्हीं मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बात अब देहरादून की, जहां पर सूरज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने
एमडीडीए पर मिलीभगत और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसे लेकर सूरज सेवा दल ने एमडीए के घेराव भी किया। इसके अलावा सेवा दल ने प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि एमडीडीए के आला अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू हैं और आम जनता को परेशान करने का वो काम कर रहे हैं। एमडीडीए लोगों की फाइलों को दबाने का काम करता है। एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ एमडीडीए अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। लोगों की जमीनों को एमडीडीए सील कर रहा है, जबकि सरकारी संपत्तियों पर कब्जे हो रहे हैं, लेकिन उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। प्रदर्शन इन डकैतों का इलाज करने आ रखा हूँ मैं। कभी भाई साहब जब मैं आता हूँ ना, डकैतों का इलाज बांध के जाता हूँ। इसको प्रशांत सेमवाल की फाइलें साथ में लाया हूँ, इसकी जांच करवाऊंगा। उपाध्यक्ष जी आएंगे मौके पर, मेरी जो फाइलें उन पर सवाल जवाब होगा। तलब होंगे ये अधिकारी, तलब होंगे सारे जो आला अधिकारी। माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं और यहाँ उगाई के लिए बैठा रखा है इन लोगों को। क्या जीरो टॉलरेंस है? क्या इनके पास जीरो टॉलरेंस की बात है? जीरो टॉलरेंस विजिलेंस पहले से बना रखी थी, अब वो एक नंबर दे दिया हेल्पलाइन। उससे क्या सारा जनता को गुमराह करने पर लगे हुए हैं। एमडीडीए डकैती पर लगा हुआ है, सरकारी संपत्ति इन्होंने बेच दी। लोग 10, 20, 50 गज में अपनी मकान बनाते हैं, उसे सीलिंग करके चले जाते हैं। ये लोग सरकारी संपत्तियों में पार्टनर हैं, वो इनसे सीलिंग नहीं हो रही, वो इनसे खुर्द बुर्द नहीं हो रही। उसकी पूरी जितनी भी सरकारी संपत्ति है वो हमारे उत्तराखंडियों को बेच दी है। अब जब वो बिक जाएगी, इनके पास पैसे पहुंच जाएंगे, उसके बाद ये उसे सील करेंगे। योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। योगेश, गंभीर आरोप लगाए हैं यहाँ पर कि भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार में तमाम जो अधिकारी हैं वो लिप्त हैं। क्या वजह बताई जा रही है? क्यों एमडीडीए का जो घेराव है इन लोगों ने किया है? देखिए, सूरज सेवा दल के जो अध्यक्ष हैं रमेश जोशी, उनके द्वारा घेराव किया गया था एमडीडीए का, ये बोल के कि एमडीडीए में जो है फाइलें दबा दी जाती हैं और भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है एमडीडीए में। और इसी के तहत एक ज्ञापन भी उनके द्वारा सौंपा गया है। बंशीधर तिवारी जो कि एमडीडीए के उपाध्यक्ष हैं, वही डीजी सूचना भी हैं, और उनका भी यही कहना है कि इस सब मामले की पड़ताल की जाएगी। एक ज्ञापन पर ध्यान दिया जाएगा और जो भी गलत हो रहा होगा एमडीडीए में उस पर अमल करते हुए उस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। जी बिल्कुल, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब ऐसे में आलोक, अभी तक तो किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात सामने आई नहीं। अब ये प्रदर्शन भी हम देख रहे हैं, पुलिस महकमे के लोग भी वहां पर पहुंचे, कोशिश की गई कि शांत करवाया जाए इनको। आरोप जो लग रहे हैं, उन आरोपों को लेकर किसी तरह की कार्रवाई के लिए कोई जांच की बात की जा रही है? कोई जांच हो पाएगी अभी तक? देखिए, जहां तक उपाध्यक्ष का सवाल है बंशीधर तिवारी जी का, तो उन्होंने ये जरूर कहा है कि इसकी जांच करवाई जाएगी और सभी सबूतों को देखा जाएगा, जिसके बाद जांच करवाई जाएगी और जल्द ही जांच देखने को मिल सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो एमडीडीए पर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं, हालांकि जांच करवाने की बात अब इसमें सामने आ रही है। कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे अपने अभियान को जारी रखते हुए एक स्कॉर्पियो वाहन से 35 किलो गांजा बरामद किया। साथ ही 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 तस्कर फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए कोतवाली कुमार सैनी ने बताया कि एसएसपी पंकज भट्ट के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने मुखबरी के आधार पर कार्रवाई की। साथ ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, कप्तान साहब के निर्देशानुसार रामनगर पुलिस द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। आज इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर हमारे द्वारा नशे में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो, जिसमें 35 किलो गांजा बरामद हुआ है। 3 आरोपी हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें 2 आरोपी अभी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। रंगों के पर्व होली के त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इसी के तहत आज काशीपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंडी तिराहे पर सरवर खेड़ा पुलिस चौकी के पास पीछा करते हुए कुंतलों की मात्रा में मावा को बरामद किया। बाइक सवार को पकड़ा। इस दौरान टीम को उसके पास से 1.25 क्विंटल मावा बरामद किया और सैंपल के लिए ले लिया गया, जबकि कुछ मावे की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर उसे मौके पर नष्ट भी किया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ललित मोहन पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आगे भी होली के त्योहार तक मिठाई की दुकानों में भी इस तरह की चेकिंग अभियान चलती रहेगी। हमने जो है सुबह 4 बजे से प्रतापपुर चौकी, केला चौकी और सूर्या चौकी में निरीक्षण करा, तो
इधर चेकिंग दौरान जो है एक मोटरसाइकिल से लगभग 1.25 कुंटल खोया जो है एक व्यक्ति आ रहा था ठाकुर द्वार की तरफ से, तो वो चौकी पे नहीं रोका, उसका पीछा करते हम लोग यहाँ सरवर खेड़ा पुलिस चौकी पर से रोका गया है और इसके नमूने लिए गए हैं। और जो हमें खोया लगा कि बहुत ख़राब है, मौके पर नष्ट करा दिया गया है। शेष के जो है नमूने लेके हमने जांच के लिए भेज दिए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में होली के त्योहार से पहले अवैध शराब माफिया सक्रिय हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर अवैध शराब का काला कारोबार करते हैं, जिसको देखते हुए आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आबकारी विभाग होली से पहले अवैध शराब को लेकर बड़ा अभियान चलाने जा रहा है, जिसके चलते अवैध शराब के कारोबारियों पर नकेल कस सके और इसके लिए आबकारी विभाग ने कई टीमें बनाई हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे से भी नजर उन पर रखी जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा का कहना है कि आबकारी विभाग होली से पहले बड़े पैमाने पर अभियान चलाने जा रहा है। आबकारी विभाग लगातार इसको लेकर गंभीर है। होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, हमारा विशेष फोकस पथरी नाले के आसपास के क्षेत्र पर है, जहां बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार किया जाता है। इसके साथ ही जिले के कई क्षेत्रों में हमारी नजरें बनी हुई हैं। होली के पहले एक विशेष अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो अवैध शराब के अड्डे हैं, बेचने के अड्डे हैं, उनको पूरी तरह से नष्ट किया जाए। और लगातार अभियान कई महीनों से चल भी रहा है, तो यही कोशिश है कि होली का पर्व शांतिपूर्वक निपटे और हम इस पर जो है पूरी प्रभावी कार्रवाई करें। अलग से टीमें बनाई जाएंगी और निश्चित तौर से, और अपराध निरोधक क्षेत्र की हमारे यहाँ लक्सर में, रुड़की में और हरिद्वार में टीमें बनेंगी। जनपदीय एनफोर्समेंट की टीमें भी संयुक्त रूप से काम करेंगी। तो उस पर विशेष फोकस है कि जो पथरी नाले के आसपास के इलाके हैं, जो काफ़ी प्रभावित रहता है, हरिद्वार का क्षेत्र है, लक्सर का खानपुर का इलाका है, और लक्सर का सिदड़ू का इलाका है, डेरा कलाल का इलाका है, प्रतापपुर का इलाका है, और रायगढ़ी के पास जो बाणगंगा का इलाका है, इस इलाकों में हमारा विशेष फोकस रहेगा। और रुड़की में नारसन, कोलकी, ये सब जो इलाका है, नाथू, खेड़ी, इन सब इलाकों में हम विशेष फोकस करने जा रहे हैं। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव गुल्लर गोजी के आरोपी पूर्व प्रधान नईम अहमद पिछले काफी लंबे समय से फरार चल रहा है, जिस पर मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस ने आज वांछित अभियुक्त नईम अहमद की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय के आदेश के तहत नईम अहमद के घर ढोल नगाड़ों के साथ उद्घोषणा पत्र प्राप्त करके नियम के मुताबिक तमीली की कार्रवाई की और 1 महीने का समय दिया गया। वहीं एसएसआई अनिल जोशी ने बताया कि कोतवाली जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत अहमद गुल्लर गोजी का रहने वाला, जिसके खिलाफ कोतवाली जसपुर में अलग अलग धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। काफी समय से यह आरोपी फरार चल रहा है, जिसके खिलाफ आज 82 के तहत नोटिस दिया गया है और कार्रवाई की गई है। समय के मुताबिक अगर आरोपी न्यायालय पुलिस के समक्ष नहीं पेश हुआ तो 83 सीआरपीसी के तहत कुर्की करके वारंट जारी करके उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।